समझ में नहीं आता ये आदमी किस किस्म की सोच का मालिक है। इसे मुझ पर इतना शक क्यों है? क्या इनका रवैया बाजी की वजह से है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बाजी की तरह मेरा भी कम से कम बाजी को अपनी मोहब्बत तो मिल गई। मैं तो मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ और शायद जिंदगी भर तरसती रहूंगी। ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने क्या किया? वो चूड़ियां क्यों फेंकी है? आपको ही पसंद नहीं है मेरे चूड़ियां पहनना, तो जब पहनी नहीं तो मैंने फेंक दी। होश करो आदर्श, तुम्हें पता है अम्मी ने वो चूड़ियां उठा ली हैं। अब चलो माफी मांगो उनसे। माफी? किस बात पे? मुझसे बहस मत करो, अम्मी इस वक्त बहुत गुस्से में। चलो उठो। लेकिन जफर, अम्मी को गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी चीज थी, मैं पहनूं या फेंकूं मेरी मर्जी है। मैंने कहा ना मुझसे बहस मत करो। चलो उठो उठो चलो। अच्छा 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 ठीक है, फिर मैं जाके अम्मी को सच बता देती हूँ। तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगे, सिर्फ माफी मांगो। ये क्या हरकत है? ये कोई कूड़े में फेंकने की चीजें हैं? अरे अपनी शादी की चीजें तो यादगार के तौर पे लड़कियां सारी उम्र संभाल संभाल के रखती हैं और तुमने इसको कूड़े में फेंक दिया। हमें असल में आदर्श कह रही थी कि उसे चूड़ियां पसंद नहीं है, तो इसलिए। अरे पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया जाए। मैं तो समझती थी कि सिर्फ महावश का ही दिमाग खराब है, वो ही बददिमाग है। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही खराब है। सॉरी आंटी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे बाप को फोन करके पूछूंगी कि ये किस किस्म की तरबियत की है उन्होंने अपने बच्चों की। नहीं अम्मी, पापा को फोन करने की जरूरत नहीं है। आप इसे डांटे ना। माफी मांगो अम्मी से और आइंदा ऐसी हरकत दोबारा नहीं करनी। अगर तुम्हें चूड़ियां पसंद नहीं तो फेंकने की क्या जरूरत है, किसी को दे देती। आंटी, मुझे चूड़ियों की छन-छन की आवाज पसंद नहीं है। छन-छन की आवाज पसंद नहीं है? किसी लड़की के मुंह से मैं आज पहली मर्तबा ये बात सुन रही हूं। छन-छन की आवाज। अम्मी अगर इसे पसंद नहीं है तो छोड़े ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? चलो उठाओ ये सब, उठाओ।
हाँ खाना दे दो यार, भूख लगी है। खाना? साजिद, मेरे ख्याल से मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस से आई हूँ, तो खाना कैसे बना होता? 2 घंटे हो गए मैं ऑफिस से आए हुए। तो इन 2 घंटे तुमने क्या किया है? आराम ना? क्यों? क्योंकि सारा दिन ऑफिस में काम करके तुम थक गए थे। मेरे ख्याल से मैं भी ऑफिस में काम ही कर रही होती हूँ साजिद। मैं भी इंसान हूँ, थक सकती हूँ। चलो बाहर से कुछ ले आते हैं। नहीं, रहने दो। ये हमारा रोज का रूटीन है साजिद, और रोज हम बाहर के खाने नहीं खा सकते। अभी बनाती हूँ मैं कुछ। यार मुझे अभी भूख लगी है, तुम रात को बना के फ्रिज में क्यों नहीं रख देती? मुझे पता है कि किस तरह बनाते हैं, सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 15 मिनट वेट कर लो, कुछ बनाती हूँ। मैं आज रात में लेने आ जाऊंगी। कितने बजे? 9 बजे। पागल हो गई हो तुम? बाबा कहेंगे तुम 9 बजे जा रही हो तो वापस कब आओगी? यार तुम मेरे घर रुकोगी आज? नामुमकिन। बाबा मुझे कहीं भी रात रुकने की इजाजत नहीं देते। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। फिर भी यार, कोई रिस्क क्यों ले रही हो? जल्दी आ जाना ना। चलो ठीक है, मैं 7 बजे आ जाऊंगी। रमीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या तुम रमीज के साथ आओगी? इसका मतलब तुमने मुझे मरवाने का पूरा पक्का प्लान बनाया हुआ है। नहीं बाबा, हर बात पे तुम्हारी जान क्यों निकल जाती है? मैंने रमीज को कहा था कि हम दिलकश के घर से 9 बजे निकलेंगे, हमें स्टॉप से पिक कर लेना। तो अब टाइम चेंज किया है तो उसको तो इन्फॉर्म करना होगा ना। रमशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ यार। मैं रिक्शे का किराया उठाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम प्लीज रमीज को मत बुलाओ। बाबा ने देख लिया तो अजाब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मरो मत। तुम पहले मेरे घर आना, वहां से हम रमीज के साथ चलेंगे। ठीक है? ठीक है। कुछ और चाहिए तुम्हें? हाँ आयशा, मैं ये कह रही थी कि अगर तुम कल आ जाती तो बहुत अच्छा होता। हाँ, असल में मैं आदर्श की खीर पकाई की रस्म कर रही हूँ। नहीं भाभी, बहुत मुश्किल है। सच दिल तो मेरा भी बहुत था, लेकिन क्या करूं। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम आज नहीं आ सकती तो फिर कल इतवार है, सबकी छुट्टी होगी तो तुम आ जाना, हम ये रस्म कल कर लेंगे। वरना तो फिर ऐसा है ना कि पीर को आदर्श ऑफिस चली जाएगी। क्यों? अब क्या जरूरत है उसे जॉब करने की? अरे भाई, घर में रहकर भी उसे करना क्या है? यूं भी जफर ने इजाजत दे रखी है, ये कह कर के खामखा उसे काम से रोककर उसे मजीद टेंशन देने की क्या जरूरत? और वैसे भी ना, जफर भी घर पे तो होता नहीं है, वो भी मसरूफ इंसान है। अब ये घर पे अकेले पड़े पड़े क्या करेगी? अच्छा है किसी काम से लग जाएगी तो इंसान का दिमाग जरा लाइट रहता है। अच्छा फिर कल तुम आ रही हो ना? नहीं भाभी, ये दोनों बाप बेटा इतने बिजी हैं, मैं फिर किसी दिन चक्कर लगा लूंगी। अच्छा तो फिर हम ये रस्म फिर आज ही किए लेते हैं। वैसे सच्ची बात है, अगर तुम लोग होते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। जी ये तो है, लेकिन क्या करें। भाभी आप चक्कर लगाए ना, इतने दिन हो गए आपको कराची से निकले हुए। हाँ आयशा, सोच तो मैं भी यही रही थी कि देखो ना, अब आदर्श भी ऑफिस जाने लगेगी, घर बिल्कुल सूना हो जाएगा, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मेरा ख्याल ये है कि पहले मैं थोड़े दिन तुम्हारे पास रहूंगी, उसके बाद फिर मैं लाहौर चली जाऊंगी। अच्छा भाभी, तैयारी करके जल्दी से आ जाए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है बेटा, ऑल राइट, इंशाल्लाह मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या है? नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग टीम में तुम भी हो। अच्छा तुम मेरे साथ काम करो। सॉरी, मैं नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, तो मैं नहीं कर सकूंगी। अरे यार, इस्लामाबाद का क्लाइंट है, इसी बहाने इस्लामाबाद के चक्कर लग जाएंगे यार। कम ऑन। साजिद, मैंने कहा ना, मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ, ये घर की लड़ाई हम घर पे रह सकते हैं, इसको ऑफिस लाना जरूरी है।
मैं कहाँ लड़ रही हूँ? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। बात जॉब की थी, सो जॉब कर रही हूँ, और क्या चाहिए? ओके फाइन। अंकल प्लीज, मम्मा ने बहुत टाइम के बाद घर में कोई तकरीब रखी है। मेरे सारे मामू मुमानी खालाएं सब आ रहे हैं, और फिर दिलकश की तो मेरी सारे कजन्स के साथ दोस्ती भी है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन दिलकश का इस तरह रात भर कहीं और रहना मुझे पसंद नहीं। बाबा, रमशा भी तो हमारे घर रुकी थी ना आप ही की शादी पे। उसके डैडी ने तो फौरन इजाजत दे दी थी। ये बात तो है बेटा। अच्छा भाई, अब तो तुम दोनों ने हमें मजबूर कर दिया। अब नहीं अंकल, ये गलत है। मजबूर होके नहीं, अगर आप खुशी से इजाजत देंगे तो मैं ले जाऊंगी, वरना दिलकश रहने दो। अरे अरे नहीं भाई, तुम तो नाराजी हो गई। हम खुशी से इजाजत दे रहे हैं बेटा। सच? मतलब मैं जाऊं? हाँ बेटा जाओ, लेकिन देखो रात भर जागना मत, वरना कल सारा दिन पड़ी सोती रहो। और ये बताओ तुम आओगी कैसे? रमशा का ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर देगा। हाँ। अच्छा ठीक है बेटा। थैंक यू बाबा। हाँ यहाँ पे एवरीथिंग रेडी। अब मैं जफर को और अम्मी को बुला कर आती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हैं? माशाल्लाह, बहुत ही। वो पुलाव भी है, हर चीज भी है। हमने तो भाई सिर्फ खीर पकाई की रस्म की थी, हमारी बहू ने तो पूरी लिस्ट सजा दी है। चले मैं तो खाने से पहले खीर खाऊंगा। हाँ जरूर खाना, बहुत मजे की खीर है, मैं तो पहले ही चख चुकी हूँ। बताऊँ बोलता है तो? वैसे मियां के पुप्पो भी आ जाती तो मजा आता। भाई उन्हें बुलाया तो था, फोन भी मैंने किया था, लेकिन अब क्या किया जाए, वो तो असलम और सलीम के बिल्कुल मोहताज होके रह गए। देखते हैं कैसी खीर बनाएगी। वाह जी वाह, आपने तो बहुत अच्छा बनाया। तो आपको क्या लगा मुझे खाना बनाना नहीं आता? मुझे मेरी अम्मी ने सब कुछ सिखाया। हाँ भाई, इनकी अम्मा बहुत सुघड़ है, बहुत सुघड़ है, हर चीज में बेहतरीन काम करती हैं। और भी खाना पकाने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो बेहतरीन पकाती हैं और अल्लाह ने उनके हाथ में जायका भी बहुत दिया। खीर भी बहुत मजे की बनी है। यकीनन, मैंने कहा ना, मैं तो चख चुकी। चलें जी, इतनी मजेदार खीर बनाने पर ये बताएं कि आपको क्या तोहफा चाहिए। जो चाहेंगी वो मिले। तोहफा अपनी खुशी से दिया जाता है, जो मांग कर दिया जाए वो तोहफा नहीं होता। मुझे पता था कि आदर्श कुछ ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैं पहले से इनके लिए तोहफा लेकर आया। आपके लिए, मेरे प्यार का तोहफा। थैंक यू। अच्छा भाई, ये ऐलान मैं आज कर रही हूँ, बावर्ची खाना आज से बहू के हवाले, ठीक है? हाँ भाई, जरा ये पुलाव तो उठाना। सुनिए, आपा को आए हुए यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया है, और अहमद फराज का एक भी फोन नहीं आया।
ना आपा ने अपने बहू बेटे का कोई जिक्र किया? हाँ ये तो है, तो आप पूछ लेती। अरे भाई, मेरी तो इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, मुनासिब मौके पे हम खुद बात कर लेंगे। आइए आपा, आइए। अरे भाई शफकत मियाँ, तुम्हारे घर का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। भाई हमें तो यहाँ आकर ना बहुत सुकून मिला। आपा ये खास तौर पर मैंने बनवाया था। दरअसल अम्मी जान को फूलों से, पौधों से बहुत दिलचस्पी थी। हर वक्त वो इन्हें सजाने संवारने में लगी रहती थी। हाँ भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत सफाई पसंद और तरीके सलीके की खातून थी, और फिर खुदा ने उन्हें इतना सादतमंद बेटा भी तो दिया है। अरे हाँ आपा, याद आया बेटे पे। आपके बरखुरदार ने तो कोई खैर खबर नहीं ली आपकी, ना उनका कोई अता पता है, ना कोई कॉल करते हैं वो। ओफो, हम तो भूल ही गए ये बताना कि कल ही तो उसका फोन आया था और हम ही ने कहा था वो आप लोगों को सलाम कह रहा था, और कह रहा था कि बस अपने काम धंधे में इतना उलझा हुआ हूँ कि फुर्सत ही नहीं मिल रही। फिर हमने कहा कि हम आ जाते हैं, तो कहने लगा नहीं, अभी फराह मैके गई है। चलें, कोई बात नहीं, आप आराम से यहाँ रहें, ये भी तो आपका अपना घर है ना। हाँ आपा, और हमारा भी तो आपसे दिल लगा रहता है ना। अच्छा, हम अभी आते हैं। साजिद, अब तुम खाना खाओगे? नहीं, अभी भूख नहीं है, ठहर खाऊंगा। क्यों भूख नहीं है? मैंने खाना बनाया है। पहले खाना खा लो, फिर मुझे तुमसे बात करनी है। तो बताओ क्या बात। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ये आपको। यार मुझे ना बता दो। अच्छा ठीक है, पहले कान लाओ। ये क्या मजाक है माम? मजाक नहीं है, कान लेकर आओ ना, कान में बताऊंगी। तुम्हारे और मेरे बगैर यहाँ पे कोई नहीं है, तुमने मेरे कान में क्या बात करनी है ना? पहले कान लेकर आओ। ओके। क्या सच्ची? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? इसमें कोई मजाक वाली बात है? Of course नहीं। मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ। I'm so happy। अब मैं बेटे का बाप बनूंगा, है ना? अब से क्या मुराद है? हमारा बेटा होगा ना, देखना बेटा होगा हमारा, देखना देखना। बेटा होगा या बेटी होगी, ये तो बात की बात है। हाँ, जो भी होगा जो भी होगा। अब चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, बात। चलो। नहीं नहीं नहीं, हम घर में खाना खाएंगे, मैंने घर में बनाया। चलो ना यार, प्लीज ना। अच्छा फिर हम ड्राइव पे जाएंगे। ओके ओके, चलो खा।